दिन, प्रत्येक अमावास्या के दिन। समझ में आ रही हमारी बात या नहीं? नहीं हो तो क्वेश्चन मार्क लगाया जाए। मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं, आप अच्छे से समझ पाए। जिस घर में प्रीत का वास हो, अनुभव हो रहा हो, जिस घर में पितृदोष हो, ऐसा अनुभव हो रहा हो। पितृदोष का मूल लक्षण है घर में संतान उत्पत्ति में विघ्न आना, पहला लक्षण। भोजन कर रहे हो उसमें बाल निकल जाना, दूसरा लक्षण। सो रहे हो, सोते समय पितरों का स्वप्न आना, बुरे बुरे स्वप्न आना, ये पितृदोष का कारण है, तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण, बना बनाया काम बिगड़ जाना। कल से काम होना है, आज सोचना आगे नहीं हो सकता है, बहुत दुख होता है। पता है क्यों होता है? पितृदोष के कारण। पितृदोष होता क्यों है ये जानिए। पितृदोष होता क्या है? जब हमारे घर में पितृ दुखी होते हैं तो पितृ भूखे होते हैं। अकाल मृत्यु का प्रथम लक्षण है कि जब हमारे घर में पितृ दोष होता है, जब पितृ दुखी होते हैं, पितृ भूखे होते हैं, तो पितृ क्या करते हैं? उस घर का, व्यक्ति का खून का पान करते हैं, रक्त पान करते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। उस घर का अकाल मृत्यु का प्रथम लक्षण है कि उस घर का पितृ सही नहीं है, पितृ सही नहीं है, इसीलिए अकाल मृत्यु हो रहा है। अकाल मृत्यु हो रहा है, ब्लड उनका रक्त का पान कर रहे हैं, भूखे हैं पितृ। तो भूखे पितृ क्यों हैं? हम भोजन नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। एक पितृ का भोजन नहीं करा सकते हैं? करा सकते हैं। माई बाप जीवन में हमें अमावस्या के दिन, हर एक अमावस्या के दिन अगर हो सके तो, संभव अगर हो सके हो जाएगा। अगर एक घर में 10 परिवार भोजन रोज कर रहे हैं, अगर एक दिन 10 परिवार भोजन नहीं करेंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो हर एक अमावस्या के दिन 13 ब्राह्मणों का भोजन अनिवार्य कराना चाहिए। 13 ब्राह्मणों का भोजन अनिवार्य कराना चाहिए। इससे पितृदोष कमता है, इससे पितृदोष कमता है। दूसरी बात, दूसरा उपाय, छत के ऊपर अगर घर में छत हो तो अमावस्या के दिन चावल का कुछ टुकड़ा छत के ऊपर बिखेर दे, किसी गमला में पानी रख दिया करें। किसी दिन अमावस्या के दिन किसी गमला में पानी और छत के ऊपर चावल का टुकड़ा रख दें पितरों के लिए। हो सके तो गौग्रास निकाला करें, और 3 गौग्रास हर रोज निकालिए, 3 ग्रास हर रोज निकालिए। अगर हो सके तो 5 रोटी में बना रहे हैं तो 3 रोटी एक्स्ट्रा बना लीजिए और 3 ग्रास निकाला कीजिए। पहला गाय के लिए, दूसरा कुत्ता के लिए, तीसरा कौवा के लिए। 3 ग्रास अनिवार्य निकालने का प्रयास कीजिए। ये 3 काम अनिवार्य कीजिए। पहला, छत के ऊपर अन्न और जल। दूसरा, गौ ग्रास, स्वान ग्रास और काक ग्रास, 3 ग्रास निकालिए। और तीसरा, 13 ब्राह्मणों का भोजन कराइए। अगर बन सके तो इतने कार्य जरूर करनी चाहिए। बाकी उपाय तो बहुत है, बहुत धन खर्च इसमें नहीं है। ऐसे भी लोग एकादशी करते हैं तो उस दिन व्रत करते हैं। जो उस दिन का बचा हुआ आपका अंश का भोजन प्रसाद है, वह अमावस्या के दिन जमा करके किसी ब्राह्मण, 13 ब्राह्मणों का भोजन कराया कीजिए। ऐसे करने से व्यक्ति जिसका मृत्यु हो गया हो, जिसके लिए हम श्राद्ध कर रहे हैं, जिसके लिए भागवत कर रहे हैं, उसे यम द्वार तक जाने में सूक्ष्मता होता है। क्या होता है? सूक्ष्मता। उसे बहुत यम यातना भोगना नहीं पड़ता है। ये कार्य
तो बता रहे हैं कपिल भगवान कि आप अपने आप को तब देखेंगे जब इस माया नगरी से हटेंगे, इस माया नगरी से हटेंगे। यहाँ जितनी वस्तु आपको दिख रहा है सभी माया है, सब माया है। जो भी आपको दिख रहा है सब माया है। अगर 2 रुपया आपके पास नहीं है तो ये माइक आपके पास नहीं है, 2 रुपया नहीं है तो ये चेयर आपके पास नहीं है। तो यहाँ सब माया है। इसको, इस नगरी से आपको दूर जाना है, इस नगरी से दूर जाना है। तो ये कैसे होगा? तितिक्षव सहनशीलता लाइए। तितिक्षव करुणिका सुहृदस्रवेहिना अजात सर्वत्र शान्तः साधव साधुभूषण। तितिक्षव सहनशील, तितिक्षव सहनशीलता लाइए। कारुणिका दयालु बनिए, दयालु बनिए। कोई कुछ कह रहा है, कहने दीजिए, सुनकर निकल जाइए। सर्वदेहिनाम सुहृद, सारे देह शरीरों को, शरीर के आकारों का जो आपके शरीर है उसको मित्र बना लीजिए, शरीर को मित्र बना लीजिए। तो ये कैसे होगा महाराज? ये कैसे होगा? शरीर को मित्र बनाने का प्रयत्न कीजिए। मित्र से जब कोई काम होता है तो अधिकार हो जाता है, उस प्रकार अधिकार से करवाइए। और मित्र का भाव तब आएगा जब इससे निस्वार्थ भाव रहेगा। ये नहीं कि 2 रुपया मिल रहा है तो सर पे एक पग उठाकर बोझा पहुंचा दे घर तक, ये स्वार्थ नहीं। शरीर से स्वार्थ मत लीजिए। शरीर का स्वार्थ बस इतना, भगवान नाम स्मरण करने के लिए, हाथ का माला कर माला करने के लिए उपयोग करें, बस यही। भोजन करने के लिए, प्रसाद पाने के लिए, इसी का उपयोग कीजिए। बहुत उपयोग करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अजात श्रवः, अजात शत्रु बनिए, आजाद बनिए, शत्रु मत बनिए किसी का। अगर कोई आपका शत्रु बन रहा हो उसे मित्र बनाइए, उसे मित्र बनाइए। बहुत शत्रु संसार में मिलेंगे आपके, आपके सामने बहुत अच्छे हैं, आपके सामने बहुत अच्छे बनेंगे, परंतु पीठ पीछे कहेंगे अरे उनको कुछ बुझाता थोड़े है, उसको तो ऐसे है, उसको तो वैसे है। ऐसे कहने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। इससे दूर हो जाइए, अजात शत्रु बनिए। शांत, शांत रहने की विधि को जानिए, शांत रहने की विधि को जानिए। शांत कैसे रहे? मन को शांत कीजिए। कल हम किसी को बता रहे थे कि जब आपको बहुत बहुत जब आप परेशान हो जाए, बहुत चिंता हो, बहुत टेंशन हो, टेंशन, एक सन का गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और माथे में रखे हैं टेंशन। जहां 10 सूर्य का प्रकाश आपके ऊपर पड़ेगा, व्यक्ति जीवित रह सकता है क्या? जब 1 सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर आ रहा है तो हमारा शरीर तप रहा है, काम नहीं कर रहा है। जब टेंशन आ जाएगा तो क्या होगा महाराज? माई बाप, टेंशन को हटाइए। टेंशन जब आए तो किसी बंद कमरे में जाइए, आत्महत्या नहीं करिए। टेंशन का प्रारब्ध ये नहीं कि आत्महत्या कर ले, टेंशन खत्म ना, वो टेंशन और बढ़ेगा। आप तो निकल गए महाराज, निकलने के बाद भी आपके पुत्र, आपके भाई, आपके पिता, आपके माता 10 दिन तक रोएंगे। पहली विषय। दूसरी विषय, जिस विषय से आपको टेंशन हुआ वो उनके माथे चढ़ जाएगा। भाई आपका संतान था, 10 लाख रुपया कर्ज लिया, अब दीजिए आप, मुझे क्या पता, कह देंगे मैं नहीं जानता। आपके हिस्से का धन है, उसको बेच के दीजिए। तो आपका टेंशन था, उनका 20 सन हो जाएगा। इसलिए आत्महत्या जीवन का जीने का सॉल्यूशन नहीं है। जीवन जीने का तरीका आत्महत्या नहीं है। जीवन को जी लेना ही एक अलग आनंद है।
जीवन को जी लेना सीखिए, जीवन को जिए, जीवन को जी लीजिए आप। ये नहीं कि सुबह चलना है स्कूल पढ़ाने के लिए, नहीं जाएंगे, सही बात है, जानी चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, नहीं करेंगे तो भोजन कहां से करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म तो करना है, पर ऐसा भी कर्म मत कीजिए जिससे कि भगवान को पीछे छोड़ना पड़े, ऐसा कर्म मत कीजिए। तो कपिल भगवान बता रहे हैं, सतातम प्रसंगा मम वीर्य संविदः हृत्कर्षायाम कथा भवन्ति। कथा को सुनने का प्रयत्न कीजिए, कथा को सुनने का प्रयत्न कीजिए, एकाग्रचित्त से सुनिए। सताम संगायाम वीर्य संविदो, संतों के संग में जाइए, संतों के संग में जाइए। मेरा पराक्रम का, आप जो पराक्रमी कहते हैं मेरा पराक्रम यह है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, इस अभिमान को त्यागिए। दोनों कानों को पहले बंद कीजिए। गांधी जी के 3 बंदर, एक नाक बंद, एक कान बंद किए हैं, एक मुंह बंद किए और एक आंख बंद किए हैं। तीनों का क्या कारण है पता है? तीनों का क्या कारण है? कान बंद कीजिए, भागवत भी कह रहा है, सताम प्रसंगाम वीर्य संविदो, ऐसे विषय को मत सुनिए जिससे किसी का, जहां किसी व्यक्ति का बुराई हो रहा हो। अगर आप में सक्षम, आप सक्षम हैं तो उस बुराई, अगर बुरा है, गलत है तो उसका विरोध कीजिए, अगर आप सक्षम हैं तो। अगर सक्षम नहीं तो कान बंद करके वहां से निकल जाइए। आगे कथा में भी बताएंगे, सती का जब चरित्र आएगा तो सती भी यही कह रहे हैं, जहां शिव का विरोध हो रहा हो, अगर शिव विरोधी को अगर आप दंड दे सकते हैं तो दंड दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो उस सभा से आप निकल जाइए जहां शिव का, नारायण का और स्वयं संत का अपमान हो रहा हो, उस स्थान को त्याग दीजिए। सबसे पहले अपने कान को बंद कीजिए, भजन करने से पहले अपने कान को बंद कीजिए। जब भजन बहुत करना शुरू करेंगे तो आपके घर वाले भी पहले कहेंगे, बड़ा पाखंडी बन रहा है, बहुत बड़ा विद्वान हो गया है, बहुत पढ़ लिया है, दिन भर पाठ पूजा करता है। घर के लोग कहना शुरू करेंगे, इस विषय को सुनना बंद कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, किसी के प्रश्नों का उत्तर मत दीजिए। कोई आपसे कह रहा हो कि आप इतना भक्ति क्यों करते हैं, भगवान को पूजने से क्या लाभ है, मंदिर में भगवान ठाकुर जी बैठे हैं, पूजने से क्या लाभ है, उसका उत्तर मत दीजिए। आप अपना काम करें, प्रभु मैं अपना काम करूं, मुझे लाभ दिख रहा है, बहुत बोलने का प्रयास ना करें। तीसरी बात, अपनी आंख को बंद कर लीजिए। ओ क्यों महाराज, आंख बंद करेंगे तो देखेंगे कैसे? आंख ऐसी जगह बंद कीजिए जहां गलत हो रहा हो, अगर उसे रोकने का क्षमता है तो रोक दीजिए, अगर आप सक्षमता है कि रोक सकते हैं तो रोक दीजिए, नहीं तो आप वहां से आंख बंद करके चले जाइए। तो भागवत की कथा रीति भक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती है। इतने कार्य करने के बाद रति और भक्ति उत्पन्न होती है। इसके लिए क्या कहा गया? संतों के संग जाइए, संतों के संग जाइए। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा संत खोजिए जो आपका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से करा सके। आप लोगों में से किन्हीं का परिचय विधायक जी से होगा तो आप कहेंगे, अरे कांस्टेबल को फोन लगा के विधायक जी के पास फोन लगाते हैं। अभी ऐसे ऐसे IPS आ गए हैं कि फोन लगाने के पहले कह रहे हैं फोन दे दो हमको। फोन मत लगाओ, गलत हो स्वीकार करो, स्वीकार करना सीख लो, स्वीकार करना सीख लो।
मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। मेरा मन से भरम मिटा दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा मन से भरम मिटा दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा मन से भरम मिटा दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा मन से भरम मिटा दे ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। झूमते हुए भगवान का नाम। और कैसे संत हो और क्या गुण हो। माया से जो दूर हटावे मन का अज्ञान मिटावे। माया से जो दूर हटावे मन का अहंकार मिटावे। माया से जो दूर हटावे मन का अभिमान हटावे। माया से जो दूर हटावे मन का अहंकार मिटावे। मेरी बाह पकड़ कर छोड़े, ओ मेरी बाह पकड़ के छोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। भव सागर के पार लगाने वाले संत को ढूंढिए। कोई ऐसा संत मिलाए जो भव सागर से तारे। कोई ऐसा संत मिलाए जो भव सागर से तारे। कोई ऐसा संत मिलाए जो भव सागर से तारे। कोई ऐसा संत मिलाए जो भव सागर से तारे। मुझ सद्गुण दे थोड़े थोड़े, मुझ
सद्गुण दे थोड़े थोड़े, मुझे सद्गुण दे थोड़े थोड़े, मुझे सद्गुण दे थोड़े थोड़े। कोई ऐसा संत मिलावे जो भव सागर से तारे, कोई ऐसा जो भव सागर से तारे। मुझे सद्गुण दे थोड़े थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। सद्गुण दे थोड़े थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मुझे सद्गुण दे थोड़े थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मुझे सद्गुण दे थोड़े थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। पिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा पिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा पिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोली भक्त वत्सल भगवान की हो। जो तार हरि से जोड़ दे, ऐसे इलेक्ट्रिक को मत बुलाइए जो कि अगर तार जोड़ दे इस स्विच में तो अगला घर का भी लाइट बंद। ऐसे इलेक्ट्रिक को मत बुलाइए। ऐसे से पहचान बनाइए। पहचान बनाना अच्छी बात है, पर उस पहचान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उस पहचान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आगे सुखदेव जी अष्टांग योग का बता रहे हैं कि अष्टांग योग क्या होता है। अष्टांग योग व्यक्ति को करना चाहिए। भक्ति का प्रथम लक्षण है अष्टांग योग का दर्शन करना। अष्टांग योग जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग है। आगे परीक्षित जी पूछते हैं भगवान का ध्यान कैसे करें, भगवान का ध्यान कैसे करें। सुखदेव जी कहते हैं शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य बिजासन आसनम। भगवान का ध्यान करने की विधि, सर्वप्रथम आसन को बिछाकर पवित्र आस्थान पर बैठकर शुचो देशे प्रतिष्ठाया, अच्छे स्थान पर आसन बिछाकर बैठिए और शरीर शुद्ध कर करके सीधा करके बैठना चाहिए। जब भी ध्यान करने व्यक्ति बैठे तो उसका रीढ़ का हड्डी सीधा होनी चाहिए। रीढ़ का हड्डी सीधे होनी चाहिए, क्योंकि श्वास लेने में दिक्कत ना हो। श्वास को अगर जीतना हो तो रीढ़ की हड्डी को सीधा कर कर बैठे तो श्वास जीत लेता है। माता जी सो रही हैं, निद्रा देवी का आगमन हो चुका है। बोलिए राधे राधे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसीलिए जयकार कराया जाता है।
हमारे ब्रह्मा जी कह रहे थे राधे राधे बुलवाइए, महाराज जी राधे राधे, जाकि लोग सो न जाएं। उनको दिख रहे थे कि आप लोग कल सो रहे थे। सोना नहीं चाहिए। निद्रा देवी क्यों आती है? जब शरीर में बहुत पाप है तो निद्रा आएंगी ही आएंगी। शरीर में थोड़ा भी अगर पुण्य का आगमन हुआ तो निद्रा अगर आ गई आपके पास तो महाराज कल्याण है। निद्रा को आने से रोकिए। अष्टांग योग बताए। अष्टांग योग के बाद भगवान का ध्यान कैसे करें, ऐसे परीक्षित जी बात पूछे, प्रश्न किए। आगे सर्वप्रथम भगवान के पाद जल से अंकित षोडशोपचार पूजन की विधि बताए हैं। आगे बता रहे हैं परीक्षित जी को, सुखदेव जी की भक्त कैसे होने चाहिए। परीक्षित जी प्रश्न किए, भक्त कैसे होने चाहिए? शिष्य, चेला, भक्त, भक्त कैसे होने चाहिए? भक्त के प्रकार क्या है? माता देवहूति से बता रहे हैं। यहाँ दो प्रसंग चल रहा है, बात को समझ जाइएगा। ये ना कि महाराज जी कभी ये कभी वो। पहली विषय कथा सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, पहली विषय। दूसरी विषय चर्चा कपिल देव मुनि से देवहूति की हो रही है। तो दोनों का विस्तार चर्चा चल रहा है। देवहूति का विषय सुखदेव जी के विषय देवहूति को, और देवहूति का विषय सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। बता रहे हैं भक्तों का प्रकार क्या होना चाहिए। भक्त के कितने प्रकार होते हैं? भक्त तीन प्रकार के होते हैं। भक्त तीन प्रकार के होते हैं। पुजारी तीन प्रकार के होते हैं। भक्त के प्रकार, प्रथम जो मंदिर में भगवान को माने, प्रथम जो मंदिर में भगवान को माने। मध्यम, दूसरा जो मंदिर के भगवान का दर्शन करे, ये भी एक भक्त है। जो बस दर्शन करे, एक तो मान रहा है कि मंदिर में भगवान हैं, पहला। दूसरा जो मंदिर में भगवान का दर्शन करे। तीसरा सर्वत्र भगवान का दर्शन करे, जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करे। प्रहलाद जी कहे थे हिरण्यकश्यप को, इस खंबे में भी भगवान है। हिरण्यकश्यप पूछा, क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में हैं? प्रहलाद जी बोले हाँ। और खंभा पे जब गदा प्रहार किया तो भगवान नृसिंह का प्रादुर्भाव हुआ। तो अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितम सदा, इस तीन प्रकार के भक्त का विषय बताया गया। तत्त्वाहं कुरुस्त्येव कुरुते चारिडिम्बराम्, अहं सदा सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा सन् अवस्थिता। भक्त के प्रकार तीन होते हैं, और उन तीनों में भी जो भगवान की भक्ति करे, उत्तम, मध्यम और तीसरे नंबर वाले, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। प्रथम वाले जो मंदिर के साथ साधु संतों महापुरुषों में भी आस्था रखे, विश्वास रखे, वो प्रथम है। दूसरे हैं जो भगवान का मंदिर में भगवान को दर्शन करें, मंदिर में भगवान को पाए। तीसरे में हैं जो सर्वत्र यत्र सर्वत्र तत्र यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पादाधनुर्धरः, तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम। यत्र तत्र सर्वत्र जो है, यत्र तत्र सर्वत्र जो है, जो सर्वत्र मान रहा है वो भक्त है। भगवान कपिल कहते हैं जीव सारा जीवन अपने कुटुंब के भरण पोषण में लगा देता है, और भगवान का के सामने कुछ नहीं है, भगवान के लिए कुछ नहीं है।
अंत में उस प्राणी को मृत्यु हो जाती है तो अनेक प्रकार के यम यातना का भोग करना होता है। इसलिए अपने जीवन को बनाना चाहिए। तो जीवन में भक्त का विशेष चर्चा है। जीवन में भक्त का विशेष चर्चा है। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। 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 हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। सुनते हुए भगवान का नाम स्मरण करें। प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ये करुणा कृपा दयालु इसको कैसे दिखाओ। कृपा दयालु इसको कैसे दिखाओ। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
वत्सल भगवान की जय हो। प्रभु से पूछिए कि चरणों में कैसे आऊं। आगे देवभूति बता रही हैं, अहो बता शाश्वतो गरियान यज्ञेन ग्राहे व्रतते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुव गृहीत्वा ब्रह्मानुचुर्वानुभवाद्य लोके। माता, यहाँ माता की विशेष चर्चा है, माता की विशेष चर्चा। माता देवहूति की शरीरता से भर गया। आज जीवित पुत्रिका का आप लोग व्रत किए हैं। जीवित पुत्रिका का व्रत जो आप किए हैं पुत्रों के लिए, एक माँ जो जल अन्न जल त्याग कर